Good morning, everybody. Myself वैष्णव जीगर. लास्ट टाइम ने हमने जो देखा था सेशन, लास्ट वेबिनार ने मैंने आपको सब फीचर्स वगैरह दिखाए थे और उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल भी डिस्कस किया था. तो आज का जो सेशन रहेगा उसके अंदर जो टॉपिक है कि फर्स्टली तो मैं आपको कुछ हमने जो फीचर्स देखे थे उसका रिवीजन कर देंगे और सेकेंडली कुछ 2-3 फीचर्स है वो नए भी दिखा दूंगा आज मैं आपको कि स्टॉक हम लाइव मार्केट में कौन से स्टॉक पे काम करके अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से प्रॉपर वे में जा सकते हैं. और सेकंड जो सेशन रहेगा उसके अंदर टेक्निकल स्क्रीन में आपसे डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर टेक्निकल क्वेरी वगैरह होगी, स्ट्रेटजी होगी और इंट्राडे में काम करते हो तो कौन सी स्क्रीन को यूज करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए, और डेली बेस पे काम करते हो तो उस पर कौन सा काम करना चाहिए. तो दोनों के लिए मैं आज आपको दिखाऊंगा. फर्स्टली लास्ट टाइम जो हमने देखा था उसके अंदर फीचर्स वगैरह थे, जैसे कि चार्ट मेनू था, रिपोर्ट मेनू था और क्वेरी सेक्शन था, जिसके अंदर हमने टेक्निकल क्वेरी वगैरह देखा था. और सम फीचर्स लाइक चार्ट कैसे हम बनाते हैं, कोई भी स्क्रीन के अंदर स्ट्रेटजी कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर मार्केट समरी देखा था कि जिसके अंदर स्टॉक वाइज हम देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक में काम करना है, वो सब हमने देखा था. तो आज कुछ उसी रिगार्डिंग में आपको फीचर्स हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सीधा स्क्रीन पे ले जाता हूं तो स्क्रीन से अपने जो भी स्टॉक में काम करना है वो अपने को देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने एक्शन रिप्ले करके जो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था वो मैंने यहाँ पे चालू किया हुआ है. आज सैटरडे है तो मार्केट ऑफ है, तो हमने फ्राइडे का यहाँ पे इंट्राडे डेटा लोड करवाया है ताकि हमें उसकी जो लाइव मूवमेंट होगी वो देखने को मिलेगी. तो इंट्राडे के अंदर जो भी स्टॉक आते हैं वो स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, तो हमने इंट्राडे स्टार्ट कर दिया है. फर्स्टली तो मार्केट समरी देखा था, थोड़ा आपका रिवीजन होगा, जो न्यू क्लाइंट हो गए उनको थोड़ा कुछ नया जानने को मिल जाएगा और जिन्होंने देखा हुआ है तो उनके लिए रिपीट हो जाएगा. तो मार्केट के अंदर क्या होता है कि एवरीडे टॉप ट्रेडर के अंदर जो भी स्टॉक होते हैं वैसे हमको स्टॉक चाहिए कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर आज टॉप ट्रेडिंग में ट्रेडिंग हो रहा है. तो वन टाइप्स ऑफ ये इसको वॉल्यूम सॉकर भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से जैसे वो स्टॉक बढ़ता है तो वैसे स्टॉक के अंदर हम फिल्टर लगा सकते हैं. तो वैसे स्टॉक हमें मिलेंगे कहाँ से, आप यहाँ पे टिक क्वेरी भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें टिक क्वेरी था कि वहां से हमको टिक क्वेरी के हिसाब से जो बल्क डील होती है कि जहां जैसे मैंने कंडीशन कुछ सेट किया हुआ है तो उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे स्टॉक मिलेंगे. पर मैं यहाँ पे एवरेज स्टॉक को फिल्टर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक आ रहा है और मुझे कुछ पर्टिकुलरली ग्रुप में काम करना है. तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए कि ग्रुप चाहिए, सेकंड मेरे को वो स्क्रिप्ट चाहिए जिसके अंदर मैं अपने मूवमेंट के हिसाब से स्टॉक की मूवमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता हूँ. तो उसके लिए मैंने आपको मार्केट समरी दिखाया था. तो आज फिर से देख लेते हैं मार्केट समरी के अंदर. फर्स्टली क्या होता है कि यहाँ पे टॉप ट्रेडिंग करके ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर हमने कंडीशन सेट किया हुआ है. यहाँ पे हम 20 स्क्रिप्टें रखते हैं मैक्सिमम और नीचे सम कंडीशन दिया हुआ है जैसे कि मिनिमम उसकी 10 रुपए से ज्यादा उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसमें मिनिमम 1,000 से ज्यादा क्वांटिटी में उसका बाइंग होना चाहिए, मतलब कि उसने ट्रेड होने चाहिए, और मिनिमम ट्रेड जितने दिए हुए है कि मिनिमम ट्रू ट्रेड से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट वहां पे जो रेगुलर वॉलेटिलिटी वाली होगी वैसी स्किन अपने को देखने को मिलेगी. तो यहाँ पे 20 स्क्रिप्टें हम देख सकते हैं और 20 स्क्रिप्टों में से जिसका वॉल्यूम हाई होगा वैसी वो टॉप ट्रेडिंग के अंदर आएगी. यहाँ पे ये ओपन करने के लिए मेरे को रिपोर्ट मेनू के अंदर मार्केट समरी है, उसमें ये दिया हुआ है एनएससी कैश. F8 करूंगा तो डायरेक्ट ये फंक्शन ओपन हो जाएगा और जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे दिख रही है वहां पे मैं क्लिक करूंगा तो उसका चार्ट भी मेरे को देखने को मिलेगा. तो ये स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है वो मैं जान सकता हूँ. अभी आप देखिए IB बुल करके है, उसके अंदर जो भी टॉप ट्रेडिंग के अंदर वो स्टॉक आया है, मतलब क्या हो रहा है कि उसके अंदर वॉल्यूम के साथ वो चल रहा है.
सेकेंडली आ रहा है जील, के जील के अंदर अभी इसके अंदर हम स्टॉक डिफाइन नहीं कर सकते, पर पर्टिकुलरली हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है वो। तो उसके लिए हम टॉप ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे। सेकंड सेकंड आप देख सकते हो बेस्ड करके ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड सेकंड हमने दिया है वो उसमें बेस्ड ऑप्शन करके दिया है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जनरली जो भी स्क्रीन होती है, जो भी स्टॉक होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हम डेली बेस पे जो भी चार्ट देखते हैं कि जैसे कि कल का जो क्लोजिंग है उससे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो परसेंटेज वाइज हम चेक कर सकते हैं कि आज कल से वो नेगेटिव कितना चल रहा है। तो वैसे स्टॉक के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए मैंने बेस्ट का यूज किया। अगर नेगेटिव तरफ मैं जाता हूं तो उसके लिए व्रॉस का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को सारे नेगेटिव मिलेंगे। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव से वो नहीं डिफाइन होता कि यहाँ पे मेरे को बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। यहाँ से मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक मिल रहा है कि जिसकी एवरीडे की मूवमेंट जो हो रही है, तो कल के क्लोजिंग से आज उसकी पोजीशन क्या है वो मैं देख सकता हूँ। उसके बाद मैं जो भी टेक्निकल यूज करता हूँ वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये दो ऑप्शन उसके लिए हम यूज करेंगे। थर्ड फोर्थ वाला है, उसके अंदर न्यू हाई है कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जैसे कि HDFC AMC देख रहे हो आप, तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि ये ऑल टाइम हाई पे चल रही है अभी। तो एक उसने नया हाई भी बनाया और ऑल टाइम हाई पे भी है, तो वो न्यू हाई के अंदर उसने आज हाई बनाया, उसके लिए मेरे को यहाँ पे AMC दिखेगा। उसके बाद क्या है, जो न्यू लो है, तो न्यू लो के अंदर क्या रहेगा कि जो भी स्क्रिप्ट के अंदर न्यू लो बना रहा है आज के लिए, तो वैसे स्क्रिप्ट मेरे को यहाँ से फिल्टर करके देगी। तो ये अपने हिस्टोरिकल डेटा भी अपने, ये डेटा के हिसाब से हिस्टोरिकल अपने एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो वैसे वैसी सब स्क्रिप्टों के लिए मैं यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे दिया हुआ है, ऑल टाइम लो पे दिया है, तो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई पे चल रही थी वैसे स्क्रिप्टें फिल्टर होके आएगी, ऑल टाइम लो पे चल रही है वैसे स्क्रिप्टें आएगी। अब इसके अंदर एक लास्ट ऑप्शन आप देखोगे सेटिंग 2 करके है, तो उसके अंदर क्या है कि रन ऑन ग्रुप है। तो अभी जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे आपको शो कर रही है वो सारी NSE केस की है, मतलब कि पूरे NSE में से जितने भी एक्टिव स्क्रिप्ट होगी वैसी यहाँ पे फिल्टर करके आ रही है। बट कोई ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो वो ग्रुप के हिसाब से अपने 10 या 15 स्क्रिप्टों में ही काम करना है, तो उसके लिए अपने सेटिंग दिया हुआ है यहाँ पे यूजर डिफाइन करके ग्रुप दिया हुआ है। ग्रुप के अंदर यूजर डिफाइन आप सिलेक्ट करोगे तो जो आपने ग्रुप बनाया है जो ग्रुप बनाया वो ग्रुप को आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो इसके हिसाब से हमारे जो ग्रुप में जितनी भी स्क्रिप्ट है, सपोज 10 स्क्रिप्ट है, तो 10 में से जो भी टॉप में आज चल रही होगी वैसी स्क्रिप्ट मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। तो एवरीडे मेरे को हर एक स्टॉक पे वॉच रखने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे मैं फोकस करूंगा तो वो मेरे को रिजल्ट ला के देगी। तो उसके लिए हमने मार्केट समरी देखा था कैश के लिए। और सेम जैसे कि आप डेरिवेटिव करते हो तो डेरिवेटिव के अंदर भी मार्केट समरी करके है। उसके अंदर क्या होगा, टॉप ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट होता है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी टॉप में चल रहा है वैसे मेरे को स्क्रिप्टें यहाँ से फिल्टर करके देगी। तो ये आप देखिए यहाँ पे भी मैंने मैक्सिमम स्क्रिप्टें हमने 20 रखी हुई है, और जो कंडीशन मैंने कैश में लगाई हुई थी वही सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है, और मैक्सिमम स्क्रिप्टें यहाँ पे 20 लोड आएगी। और सेटिंग मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जिसके अंदर आपको क्या करना है कि नियर मंथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्यूचर रखना है, ताकि हमें फ्यूचर के जितने भी स्टॉक होंगे वो विथ इंडेक्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट के साथ जो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर मूवमेंट कर रहा है फ्यूचर के अंदर, तो वैसा स्टॉक मेरे को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट मेरे को निफ्टी दिख रहा है जो अपना इंडेक्स है, तो जिसके अंदर ऑलवेज ओपन इंटरेस्ट हाई होता है। सेकंड मेरा बैंक निफ्टी है जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट हाई होता है। और यहाँ से जो स्टार्ट हो जाए जैसे कि रिलायंस है जो हमारा स्टॉक है फीचर्स का, तो उसके अंदर कंपेयर विथ अदर जो भी स्क्रिप्ट है उसकी कंपेयरिंग में आज जो रिलायंस है वो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ से टॉप ट्रेडिंग के अंदर ओपन इंटरेस्ट के साथ जिसका भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है वैसे स्क्रिप्ट मेरे को यहाँ से फिल्टर करके दिखाएगा। सेकंड बेस दिया हुआ है जो मैंने बताया आपको उसके हिसाब से कि कल का जो क्लोजिंग रहेगा वहां से पॉजिटिव होगा आज, तो कितना पॉजिटिव है, जैसे कि 2% ये पॉजिटिव है, तो वो मेरे को यहाँ से पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फिल्टर करके देगी। और थर्ड वाला है उसके अंदर वर्स्ट है कि जिसके अंदर नेगेटिव कल का जो क्लोजिंग मिला है उससे आज कितना नेगेटिव चल रहा है, तो वो अपने को फिल्टर करके देगी। तो
तो वैसी 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 स्क्रिप्टें हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप कॉल पुट में काम करते हो तो कॉल पुट में भी आप देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम कॉल या पुट फिल्टर करते हैं। तो जो भी पर्टिकुलरली कॉल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल रखा है, तो नियर मंथ के अंदर जो भी ओपन इंटरेस्ट के साथ जितने भी कॉल होंगे, वो कॉल मेरे को ओपन इंटरेस्ट के साथ फिल्टर करके दिखाएगा। तो पर्टिकुलरली अगर आप कॉल पुट में ही काम करते हो तो उसके लिए भी ये मार्केट समरी बहुत अच्छा है, जिसके अंदर आप ओपन इंटरेस्ट इजीली यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। और उसके साथ साथ उसका चार्ट भी अपने को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे चार्ट के हिसाब से कैसी मूवमेंट अभी चल रहा है। तो उसके लिए अपने को ये बेटर है। अगर कॉल और पुट दोनों में देख रहे हो तो उसके साथ भी ओपन इंटरेस्ट के जो राइटर है, तो उनके लिए क्या होता है, कॉल भी उनको चाहिए, पुट भी चाहिए। राइटर में कॉल भी वो लोग राइट करते हैं, पुट भी राइट करते हैं। तो उसके लिए वो बेटर है कि हम यहाँ से कॉल कौन सा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा है उसका कॉल भी राइट करे और उसका पुट भी राइट करे। तो वैसे दो स्ट्राइक प्राइस भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आगे जो दिया हुआ स्क्रिप्ट का नाम है, उसके बाद जो भी एक्सपायरी डेट है वो है, फिर उसकी स्ट्राइक प्राइस ये है कि अभी निफ्टी के अंदर जो चल रहा है, तो 12,000 की जो रेंज है, 12,000 का जो कॉल है, वो अभी राइट विथ ओपन इंटरेस्ट बहुत हाईएस्ट चल रहा है। और सेकंड जो दिया हुआ है वो निफ्टी में, उसने उसके अंदर पुट है जो 11,900 की स्ट्राइक प्राइस है, उसके अंदर और उसका ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि एक मेरे को रेंज मिल गई। अगर मैं ये दोनों पे स्ट्रेटेजी अपनी यूज करता हूँ तो ये दोनों को राइट करके चल सकता हूँ कि जो भी मूवमेंट आएगी वॉलेटिलिटी हिसाब से, तो उतना डिफरेंस मेरे को कवर कर पाएगा। तो वैसी पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस को आपको फिल्टर करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये मेरा कॉल पुट भी मैं यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ। तो मार्केट समरी के अंदर आपको क्या मिलेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक हम फिल्टर कर पाएंगे। अगर आपका ग्रुप है तो ग्रुप वाइज हम फिल्टर कर सकते हैं। सेकेंड जो फंक्शन में आपको दिखा था उसके अंदर ग्रुप एनालिसिस था, कि जैसे मार्केट समरी के अंदर हमको पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का हमको जानने को मिला है, तो वैसे इसके अंदर ग्रुप एनालिसिस मतलब क्या है कि सिंपली आप समझो कि कोई भी एनएससी के जितने भी ग्रुप है तो वो हर एक ग्रुप अलग अलग होते हैं। जैसे कि इंफ्रा है, जैसे कि आईटी है, फार्मा है, तो वो सब अलग अलग ग्रुप है। तो वो उसमें से कौन से ग्रुप में कौन सी स्क्रिप्ट आज सबसे अच्छा चल रही है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी सिलेक्ट किया है और उसको मैं प्रोसेस कराऊंगा। तो यहाँ पे ग्रुप करके ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे ग्रुप यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे क्लोजअप परसेंटेज दिया है, मतलब इसमें जितने भी स्क्रिप्ट है उसमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सी स्क्रिप्टें चल रही, कौन से ग्रुप में कितनी स्क्रिप्टें पॉजिटिव है। मतलब पीयूसी बैंक यहाँ पे शो कर रहा है जिसका 83% पॉजिटिव रेशियो है। टोटल स्क्रिप्ट उसकी 12 है, उसमें से एक्टिव भी 12 है। तो यहाँ पे 83% वो स्ट्रॉन्ग है उतना आज के लिए। तो मैं यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो उसकी स्क्रिप्टें आ जाएगी कि पीयूसी बैंक के अंदर कितने स्क्रिप्टें दी हुई है। तो ये सारी स्क्रिप्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके अंदर उसका लास्ट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा था वो यहाँ पे शो करेगा, उसके बाद करंट अभी क्या चल रहा है वो शो करेगा, और लास्ट में परसेंटेज दिए हुए। तो परसेंटेज के अंदर क्या रहेगा कि ये आज का पॉजिटिव रेशियो यहाँ पे दिखा रहा है कि मॉर्निंग से जो स्टार्ट हुआ है स्टॉक, तो उसमें इतनी मूवमेंट आई है, अभी 0.56% वो पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पे कंपैरिजन वो लास्ट डे से नहीं कर रहा है, मतलब आज आज का जो सेक्टर है कल से आज इतना पॉजिटिव चल रहा है वो, मतलब इसके अंदर 0.56 है, मतलब 1% या 2% की मूवमेंट पॉसिबिलिटी है आने की। तो वो हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। पर्टिकुलर ग्रुप में हम एनालिसिस करते हैं तो ग्रुप वाइज हम एनालिसिस में आप देखेंगे तो ये अलग अलग ग्रुप दिए हुए, इसमें से आपको क्या करना है, जितने भी 70 अप जो भी ग्रुप है उसको हम फिल्टर करना है। उसके अंदर पर्टिकुलरली ग्रुप के अंदर जिसकी भी मूवमेंट 1% या आधे परसेंटेज के आसपास हुए तो उसके चांसेस है आज कि ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो स्क्रिप्ट के बढ़ने के चांसेस है। तो वो स्क्रिप्ट मेरे को अपने वॉच लिस्ट में लगानी है ताकि मैं पूरे दिन उसको वॉच कर सकूं, और जो भी टेक्निकल मैं यूज करता हूँ उसके हिसाब से अगर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे 3-4 ग्रुप आपको 70 अब दिख रहे हैं, उसके अंदर से आपको 3-4 स्क्रिप्टें निकाल देनी है और वो अपने ग्रुप में ऐड कर देनी है। तो यहाँ से आपको सेक्टर वाइज अलग अलग स्क्रिप्टें मिलेगी। समटाइम क्या होता है कि निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, पर यहाँ से आप देखोगे तो आईटी सेक्टर बढ़ रहा होता है, मेटल सेक्टर बढ़ रहा होता है। तो उसमें भी क्या होता है कि सेक्टर वाइज आप पूरे सेक्टर को नहीं लेना है, पर सेक्टर के अंदर कुछ स्क्रिप्टें ऐसी होती है कि जिसकी मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, जिसका यहाँ पे वेटेज ज्यादा होता है, तो मैं वैसी स्क्रिप्टों को पकड़ूंगा
कि जिसका परसेंटेज विथ हाई हो, तो परसेंटेज वाइज वो जा रही है मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो वो मैं यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक में ले सकता हूँ। तो उसके लिए आप ये ग्रुप वाइज रिपोर्ट है, उसके अंदर आप सेक्टर एनालिसिस करके यहाँ से भी आप ग्रुप निकाल सकते हो। ये आपको मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट होता है, उसके बाद 15-20 मिनट में आप करोगे ये, तो पूरा डेटा अपने को यहाँ पे विद परसेंटेज में देखने को मिलेगा। तो ये फीचर के हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी कौन सा स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी है वो भी आपको इजीली मिल पाएगी। अभी हम डायरेक्ट आपको स्क्रीन में ले जाता हूँ कि कौन से टेक्निकल हम यूज करेंगे जिसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्टली आप स्क्रीन देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी स्क्रीन बनाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ ये स्क्रीन कैसे बनानी है। इसके अंदर मैंने ऊपर जो यूज किया वो हैकिंग कैंडल है, और उसके साथ साथ सिंपल 9 की एवरेज यूज किया है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्ट आपको हैकिंग चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे सेटिंग मेनू, उसके अंदर चार्ट सेटिंग है, और चार्ट डिस्प्ले के अंदर हैकिंग करके दिया हुआ है, उस पर आप टिक करोगे तो जितने भी कैंडल है वो सारी हैकिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने स्टडी में यूज किया है तो हैकिंग कैंडल पूरा किया हुआ है, कि यहाँ से आप देख सकते हो हैकिंग कैंडल आ गई, ये हैकिंग कैंडल है। यहाँ पे आप प्राइस सिलेक्ट करोगे तो जो भी हैकिंग कैंडल है वो प्राइस पे फॉलो हो जाएगी। तो जो भी ओपन लो हाई क्लोज होगा हैकिंग का वो आपको यहाँ पे शो करेगा। लास्ट में जो दिया हुआ है वो उसकी एवरेज है, कि एवरेज 9 मैंने डाली हुई है S9, तो उसकी एवरेज की वैल्यू कितनी बन रही है पर्टिकुलर कैंडल पे, तो वो मेरे को यहाँ पे शो कर रही है। ऊपर जो दिया हुआ है ओपन लो हाई क्लोज, उसके अंदर क्या है कि जो भी हमारी नॉर्मल जापानीज कैंडल होती है उसका ओपन लो हाई क्लोज दिया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये मैंने हैकिंग कैंडल की स्टडी डाली हुई है, उसके साथ साथ एवरेज डाला हुआ है। ये दोनों को हमें ये कैंडल पे यूज करना है, और उसके साथ साथ हमें RSI ली है, RSI के अंदर जो पैरामीटर डाले हुए वो पैरामीटर आप देख सकते हो यहाँ से। सिंपल जो हम पैरामीटर यूज करते हैं 14 9 N, उसका इनपुट मैंने एवरेज लिया है, उसके अंदर 5 रखा हुआ है, ताकि हम 5 की एवरेज के साथ उसको स्मूथ कर सके। तो वो मेरे को यहाँ से देखने को मिलेगा। अभी ये अलग अलग टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हो, पर हमने जो एनालिसिस किया है अभी, तो उसके लिए इसको आपको 15 मिनट में यूज करना है, तो 15 मिनट में ये बेटर काम करता है। अब इसमें देखना क्या है, मैं पहले सिंपल आपको ओवरव्यू RSI का दे देता हूँ कि RSI काम कैसे करता है। यहाँ पे हमने दो लेवल दिए हुए आप देख सकते हो, 70 का और 30 का। 30 का लेवल मतलब ये डॉटेड लाइन नीचे आप देख सकते हो वो वाली, तो वो जो लेवल है वो ओवरसोल्ड का है, कि उससे नीचे RSI जाती है मतलब ओवरसोल्ड जोन होता है। ऊपर जो दिया हुआ है वहां पे है ओवरबॉट जोन। तो 70 का दिया हुआ आप यहाँ पे डॉटेड लाइन देख सकते हो, तो वो जो है वो 70 का है, कि 70 से अप जाएगा मतलब ओवरबॉट होगा। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ऐसे दो लेवल होते हैं, बीच में 50 का लेवल दिया हुआ है। RSI जो होती है वो 0 से 100 तक काम करती है, इसके अंदर नेगेटिव में कुछ मूवमेंट आती नहीं है, मतलब कोई भी पर्टिकुलरली अगर स्क्रिप्ट है वो मॉर्निंग में उसकी RSI अगर 5 है या 10 है वहां से स्टार्ट हुए तो वो मैक्सिमम 100 तक जा सकती है। वो उसके पर डे की मूवमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आज उसने 100 पे क्लोजिंग दिया है तो कल वो आगे जाएगी, कल की जो RSI बनेगी वो आज के क्लोजिंग के हिसाब से नेक्स्ट डे की RSI बन सकती है। तो वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे कहाँ पे मूवमेंट हुई है, तो यहाँ पे 91 हुआ था, 92 के आसपास उसकी एवरेज बनी थी। तो ये एक लिमिट होती है RSI की, कि 100 तक वो जा सकती है मूवमेंट में। अब ये स्ट्रेटेजी के अंदर हमको काम कैसे करना है वो हम आपको दिखाता हूँ। हैकिंग कैंडल के अंदर आप देख सकते हो कि ग्रीन ग्रीन बेस ग्रीन कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे रेड कैंडल, तो उसके साथ साथ हमने एवरेज डाला है, तो एवरेज के अंदर जब भी ये एवरेज रेड में से ग्रीन होती है मतलब यहाँ से वो पॉजिटिव साइन दे रहा है, और उसके साथ साथ हमें हैकिंग कैंडल को फॉलो करना है। तो हैकिंग के अंदर क्या रहेगा कि जब भी एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत है, उसके साथ साथ मेरे को RSI भी देखने के, RSI के अंदर जो भी RSI एवरेज है उसने उसने पॉजिटिव एवरेज को ब्रेक किया, मतलब RSI को ब्रेक किया है। यहाँ पे ये एवरेज है तो क्रॉस ओवर आ गया, मतलब यहाँ से पॉजिटिव क्रॉस ओवर मेरे को मिल गया। अभी ये जो लेवल है वो 68 का है, यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिला है। तो ये मेरा
पॉजिटिव क्रॉसओवर मतलब यहाँ से मेरा एंट्री पॉइंट बनेगा। अभी एंट्री लेने के बाद जो भी एवरेज है वो एवरेज में जब तक नेगेटिव मूवमेंट आती नहीं है, मतलब होगा कैसा कि ये कैंडल वाइज आपको यहाँ पे दिखेगा पर ये नेगेटिव नहीं है। जब तक मेरी एवरेज यहाँ पे नेगेटिव कन्वर्ट नहीं कर देती है तब तक मेरे को वेट करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से हमने जो भी एंट्री ली है उसका एग्जिट करने के लिए मेरे को यहाँ पे नेगेटिविटी चाहिए। तो ये एवरेज नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देना है। बुकिंग करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन भी बनती है कि जैसे कि आरएसआई में देख सकते हो कि उसके क्रॉस ओवर देने के बाद आप देखिए, जैसे अब मैंने आपको बताया तो 70 अप है, मतलब ओवरबॉट जोन है। तो ओवरबॉट के अंदर वो क्रॉस ओवर करके नेगेटिव होने को जा रहा है तो यहाँ से वो अपना शॉर्ट भी बनता है। तो 70 अबव क्रॉस ओवर मतलब ये शॉर्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने का रहेगा कि एवरेज जो भी है उस एवरेज के नीचे क्लोजिंग देती है। यहाँ पे हमने एंट्री के लिए क्या देखा था कि जब भी एवरेज को ब्रेक करती है, ब्रेक उसने यहाँ पे दिया है, ब्रेक करने के बाद उस एवरेज के ऊपर अगर वो क्लोजिंग दे देती है, आप यहाँ पे देखोगे ये एवरेज है, एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देख रही है मतलब यहाँ से मेरा एंट्री पॉइंट बना है। अब एंट्री पॉइंट बनने के बाद यहाँ पे उसने कन्वर्ट कर दिया एवरेज को, मतलब यहाँ से नेगेटिव उसने दिखा, यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। और शॉर्ट करने के लिए क्या रहेगा कि जब भी ये एवरेज के नीचे क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग प्लस उसके साथ साथ आरएसआई का क्रॉस ओवर, ये दोनों को हमें देखना है। तो यहाँ पे आरएसआई का क्रॉस ओवर पहले ही मिल गया है मेरे को, और उसके साथ साथ हैकिंग का मेरे को नीचे क्लोजिंग मिल गया। मतलब ये क्या हो गया कि इसके हिसाब से आप जाओगे, क्लोजिंग मिल जाता है, मतलब ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे अपना 15 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो सेल के लिए, शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। और उसका प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें आरएसआई देखना है, आरएसआई का क्रॉस ओवर होता है और फिर एवरेज कन्वर्ट होती है। तो बीच में आपको ऐसे जिगजैग भी देखने को मिलेगी कि जहाँ पे कैंडल का शेडो यहाँ पे बड़ा है, उसका क्रॉसिंग किया, पर एवरेज को आप देखोगे तो एवरेज नेगेटिव है, मतलब ट्रेंड वाइज वो नेगेटिव है। यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुई है, विथ वॉल्यूम हुई है, तो आरएसआई के हिसाब से क्या है वो नेगेटिव ही चल रहा है। एवरेज के हिसाब से नेगेटिव, मतलब ट्रेंड नेगेटिव 100% हो सकता है यहाँ से। तो उसके लिए हमें यहाँ से यहाँ तक उसका वेट करना है। और जिसने भी शॉर्ट यहाँ से लिया है तो उसका शॉर्ट लेने के बाद यहाँ पे हम उसका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब जब भी एंट्री लोगे तो उसका एसएल भी रखना पड़ेगा। तो एसएल के लिए हम क्या देखेंगे कि सिंपली जैसे कि मेरे को यहाँ पे एंट्री मिली है तो मैं उस दिन का लो ले सकता हूँ, अदरवाइज पॉइंट वाइज ले सकता हूँ, यहाँ पे एवरेज का सपोर्ट ले सकता हूँ। तो लो वाइज देखोगे तो ये कैंडल का लो के उस नियरेस्ट लो ये बना हुआ है, और डे वाइज देखोगे तो ओवरऑल लो ये बना हुआ है। तो ये दोनों में से जो भी आपके लिए प्रिफरेबल हो वो उसका एसएल रख सकते हो आप, और उसके साथ साथ एंट्री लेना है। तो एसएल अगर मेंटेन करोगे तो उसके अंदर क्या रहेगा, आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों फिक्स होगा। तो अगर कोई ट्रेड के अंदर एसएल होता है तो नेक्स्ट हम एंट्री बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें एसएल कंपलसरी रखना है। फिर सेकंड क्या रहेगा कि जब भी शॉर्ट करते हो तो उस टाइम पे क्या ध्यान रखना है। तो शॉर्ट के लिए हमें जब भी शॉर्ट बनाते हो तो उसका नियरेस्ट जो भी हाई होता है, कि अगर वो हाई को ब्रेक करता है तो वहां से उसके पॉजिटिव होने के चांसेस है। तो इसलिए हमने उसके नियरेस्ट हाई को या फिर डे हाई जो बनता है उसको मैं एसएल रख सकता हूँ और वहां से अपना शॉर्ट ले सकता हूँ। ये दोनों प्रिफरेबल एसएल है। उसके अलावा अलग से कुछ आप एसएल के लिए सिस्टम यूज करते हो तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। पर ये स्क्रीन के हिसाब से इसके अंदर जो एसएल बन रहा है वो मैंने आपको बताया है। नीचे आरएसआई के अंदर भी आपको क्रॉस ओवर देना है। जब भी ओवरबॉट होता है तो वहां से ओवरबॉट नेगेटिव क्रॉस ओवर होता है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस मिल रहा है। और वो हमको फॉलो करना है कि जैसे भी मेरे को स्ट्रेटेजी के सिस्टम के हिसाब से अगर नेगेटिव वो करवा रहा है तो यहाँ से अपने को एग्जिट करके नए ट्रेड की तैयारी करनी चाहिए। अगर एसएल मेंटेन नहीं रखोगे तो उसके अंदर समटाइम क्या होता है, एसएल भी हिट करवाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मूवमेंट मिली है पर इतनी नहीं मिली है कि जैसे हमको कुछ अच्छे पॉइंट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये इसके लिए ये आरएसआई की स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो कम है, पर यहाँ पे एसएल रखा है, टारगेट रखा है, तो उसके हिसाब से आप टारगेट को कवर कर सकते हो, एसएल को कवर कर सकते हो।
सेकेंड आपको टारगेट रखा है तो टारगेट कहाँ तक जा सकता है, टारगेट कैसे डिफाइन करना है। तो फर्स्ट तो आप पीवोट को यूज करते हो, तो पीवोट के हिसाब से आप देखोगे ये यहाँ पे निफ्टी है, तो निफ्टी के अंदर ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसमें सेल लगा हुआ है कि यहाँ पे उसका सेल बन गया है और वो नेगेटिव हो गया है। आरएसआई में भी क्रॉस ओवर हो गया, मतलब ये नेगेटिव है, अभी ये पूरा नेगेटिव ट्रेंड है, तो मेरे को लेवल चाहिए। तो यहाँ से जब भी मैंने ट्रेड लिया होगा तो मेरा फर्स्ट लेवल क्या बनेगा, ये 11,940, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करके निकलता है तो वो सेकेंड लेवल तक जा सकता है। तो आप देखोगे कि निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट हुई हुई है। उसने फर्स्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है पर नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, मतलब यहाँ तक उसका सपोर्ट बन सकता है अगर रिकवरी मिलती है तो। बट यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट टोटली नेगेटिव है और बहुत सारे स्टॉक में यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके चांसेस है कि और नीचे आ सकते हैं। तो ये एक टारगेट भी आप डिफाइंड यहाँ से कर सकते हो कि ये लेवल को अगर आप ध्यान में रखोगे तो यहाँ से मेरा टारगेट भी सही से बनेगा और मैं अपना एसएल भी रख सकता हूँ। आप देखेंगे कि ये लाइव के अंदर S1 उसने ब्रेक कर दिया फर्स्ट लेवल, मतलब यहाँ से फर्स्ट लेवल का मैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। अगर आपने जो भी ट्रेड किया है उसके अंदर जितने भी लोट में आपने काम किया है फ्यूचर के अंदर, तो उसका 50% रेशियो मैं यहाँ पे कवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे मैं 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा और मैं सेकंड टारगेट तक वेट करूंगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि अपना प्रॉफिट भी बुक करते जाओ और उसके साथ साथ जो भी मोमेंट है उसी के अंदर अपना ट्रेड भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये भी आप स्ट्रिक्टली इस लेवल को फॉलो कीजिए। फिर लास्ट टाइम ने हमने जो बात की थी उसके अंदर गेन गेन स्क्वायर लेवल मैंने आपको दिखाया था, तो वो गेन स्क्वायर के हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग के अंदर आप जाओगे तो टूल सेटिंग है, उसके अंदर गेन करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है कि इंट्राडे में अगर यूज करना है तो यहाँ पे 1 रखना है, मल्टीप्लाई 1 0.125, ये उसका कैलकुलेशन है। तो ये यहाँ से सेट करूंगा, कंट्रोल जी करोगे आप स्क्रीन पे तो अपने पीवोट लेवल होंगे वो यहाँ से हाइड हो जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड लाइन टूल्स लिखा हुआ है, वहां से हमको टूल्स मिलेंगे, उसके अंदर गेन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल है, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो एक मेरे को यहाँ पे पेंसिल मिलेगी ड्रॉ करने के लिए। मेरे को क्या करना है, लास्ट डे की जो भी इंट्राडे मूवमेंट हुई है वो आपको यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे दिखेगी, उसकी जो लास्ट कैंडल है उसका मेरे को हाई लेना है। उसके हाई पे लेने के लिए उस कैंडल पे मैं पेंसिल ले जाऊंगा और कीवर्ड से एच प्रेस करूंगा, मतलब उसका हाई ले लेगा। अभी जो हाई ले रहा है वो अपना जापानी कैंडल है उसके हिसाब से है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हैकिंग इनपुट में यूज किया हूँ इसलिए। तो मैं यहाँ पे हाई लेके फिर यहाँ पे ओके करूंगा तो ये उसके लेवल मेरे को शो करेंगे। तो ये जो रेंज आ गई वो मेरे गेंस के लेवल की आ गई कि ये वाले लेवल तक आज काम कर सकता है। आप यहाँ पे देखिए कि जो भी लेवल यहाँ पे बने हुए उस लेवल के हिसाब से जितने भी पॉइंट कवर होते वो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसको आप टाइम फ्रेम वाइज भी देख सकते हो, सपोज मैंने 5 मिनट का चार्ट किया है तो उसके अंदर भी मेरे को पता चलेगा कि कौन से लेवल पे काम कर रहा है और कौन से लेवल को अचीव किया है। तो ये भी एक एक सिंपल मेथड है कि जिस गैंस्कर को यूज करके अपना प्रॉफिट रेशियो यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो, जितने भी लेवल है उसका आप टारगेट रख सकते हो, कौन से लेवल से वो सपोर्ट ले रहा है वो भी आप जान सकते हो। तो वो भी आपके लिए ईजी रहेगा। कोई भी एक स्टॉक होता है उसके अंदर हम देखते हैं, जैसे कि ये वाला है HDFC है, तो HDFC के अंदर अभी जो पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ पे एड लाइन टूल्स करूंगा जिसके अंदर गेंसवेल लेवल है, यहाँ से मैंने लास्ट डे की जो कैंडल है वहां पे मैंने उसको ड्रॉ करवाया उसके हाई पे। तो ये मेरे को देखने को मिला कि कौन से लेवल पे वो सपोर्ट ले रहा है। तो ये वाला आप लेवल देख सकते हो, अगर मैंने ये इस पर्टिकुलर टूल्स को अगर यूज किया है तो ये वाला आप लेवल देख सकते हो जहाँ पे उसने मल्टीपल टाइम आके उसका सपोर्ट लिया है। तो ये भी एक लेवल ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ पे अगर वो फिर से आएगा तो यहाँ से नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि 15 मिनट में स्टडी को फॉलो करना है, स्टडी के साथ साथ हमें लेवल भी यूज करना है। अगर आप पीवोट थ्रू जाते हो तो पीवोट के अंदर S1 को टारगेट बना सकते हो अगर शॉर्ट किया है आपने तो।
और अगर आपने बाय किया हुआ है बुलिश ट्रेंड है तो उसके अंदर आप R1 को टारगेट बना सकते हो। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट उस तरीके से हम दोनों को कवर कर सकते हैं। तो इसको ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप 15 मिनट में इसमें काम कीजिए, उसके अंदर काफी आपको बेनिफिट होगा। ये थी 15 मिनट के लिए। अभी नेक्स्ट एक और मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ जिसको आपको यूज कैसे करना है। ये स्क्रीन के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हो, और उस टाइम पे कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमको पूछ सकते हो, तो उसके रिलेटेड हम डिस्क्रिप्शन में आपको बताएंगे। और कैसे करना है तो आप मेल कर सकते हो जो भी आपका रिव्यू हो इसके रिगार्डिंग का। हम नेक्स्ट स्क्रीन देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 5 मिनट की ये स्क्रीन मैंने ओपन की है। नेक्स्ट स्क्रीन, इसके अंदर आपको ये बनाने के लिए फर्स्ट तो मैंने एवरेज लिया हुआ है। यहाँ पे एस स्क्रीन के अंदर एस प्रेस करोगे तो उसके अंदर स्टडी सिलेक्शन आएगा। स्टडी सिलेक्शन से आपको क्या करना है, यहाँ पे दो एवरेज का यूज किया तो यहाँ पे एवरेज शॉर्ट लॉन्ग है वो मैंने लिया हुआ है, और उसके साथ साथ उसके पैरामीटर है शॉर्ट और लॉन्ग। तो शॉर्ट के अंदर मेरे को क्या करना है, जो भी स्मॉल एवरेज है, लाइक यहाँ पे मैंने यूज किया 12 और 48, तो यहाँ पे मैं ई करके यहाँ पे 12 रखूंगा, और यहाँ पे लॉन्ग के लिए ई मतलब, और यहाँ पे 18। यहाँ पे एवरेज के जितने भी टाइप है वो भी आप देख सकते हो। सॉरी 48, यहाँ पे एवरेज के टाइप भी आप देख सकते हो, सिंपल है या एक्सपोनेंशियल है, वेटेड एवरेज है। उस तरीके से अलग अलग जितनी भी एवरेज यूज होगी वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये करके मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ इसलिए मेरे को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप ये पैरामीटर देख के यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और इसको 5 मिनट के चार्ट पे आपको देखना है। उसके साथ साथ मैंने क्या किया है, MACD यूज किया है। तो MACD के अंदर जो पैरामीटर लिए हुए वो 12 एंड 14 है शॉर्ट लॉन्ग, और उसके साथ साथ मैंने 9 की एवरेज डाली हुई है जिससे वो थोड़ा स्मूथ हो गया, तो जिगजैग अपने को कम देखने को मिलेगी उसके अंदर। MACD और एवरेज के हिसाब से 5 मिनट का जो चार्ट है यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, MACD को कैसे देखना है आपको, कि उसका MACD का मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे हमने RSI में देखा था वैसे MACD में देखते हैं। तो MACD के अंदर एक न्यूट्रल लाइन होती है जीरो की, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो वो जीरो की है। सिंपली इसमें अगर आप समझोगे तो जीरो लाइन से ऊपर चल रहा है कोई भी स्टॉक, यहाँ पे MACD ऊपर चल रहा है मतलब यहाँ पे स्टॉक पॉजिटिव है, वैसा व्यू मेरे को मिलता है। अगर जीरो लाइन से नीचे चल रहा है तो वो स्टॉक नेगेटिव है। ये सिंपल इसमें यूज होता है। हमें अभी MACD को यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने दो एवरेज लिया हुआ है 12 और 48 का। उस एवरेज का क्रॉस ओवर मेरे को देखना है कि जब भी स्मॉल एवरेज होगी वो लॉन्ग एवरेज को ब्रेक करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिसेंटली जो क्रॉस ओवर मिला था उस क्रॉस ओवर के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट एवरेज है उस लॉन्ग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन मेरे को मिली है। तो ये क्रॉस ओवर के हिसाब से यहाँ पे मेरे को शॉर्ट बनता है, तो ये मेरा नेगेटिव ट्रेंड है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अब शॉर्ट करने के लिए एसएल मैंने जैसे आपको बताया वैसे ही आप नियरेस्ट हाई ले सकते हो, या फिर डे हाई ले सकते हो, या फिर आप जो भी प्रिफर करते हो एसएल के लिए वो ले सकते हो। टारगेट के लिए आपको पीवी यूज करना है या फिर गेन स्क्वायर लेवल जो भी है उसको यूज करना है। तो ये वाला मेरा नेगेटिव क्रॉस ओवर मिल गया। उसके साथ साथ मेरे को क्या देखना है, MACD देखना है कि जब भी एवरेज का क्रॉस ओवर होता होगा तब MACD है वो जीरो लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रहा होगा। तो नेगेटिव हो रहा है मतलब क्या हुआ कि नीचे से मेरे को व्यू मिला नेगेटिव है वो, और ऊपर से मैंने जो एवरेज यूज किया है 5 मिनट में उसके हिसाब से वो एवरेज क्रॉस ओवर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव व्यू मेरे को मिला है उसके साथ साथ नेगेटिव ट्रेंड मिला है, तो ये टोटली बेयरिश ट्रेंड हो गया। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड मिलेगा। इसके अंदर क्या है कि क्रॉस ओवर होने के बाद जो भी कैंडल हो, जब भी हम कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो उसका क्रॉस ओवर के साथ साथ उसका क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप लेते हो तो उसके अंदर सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। अदरवाइज क्या होगा, समटाइम ऐसा होता है कि क्रॉस ओवर देता है, लाइव मूवमेंट होती है, तो उस कैंडल का जब तक क्लोजिंग नहीं आता है तब तक हम डिसीजन नहीं ले पाते कि यहाँ पे मेरे को बाय करना है या सेल करना है। यहाँ पे क्लोजिंग के लिए इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये अगर क्रॉस हो गया है, उसका क्लोजिंग मिल गया है, तो मेरे को कंफर्मेशन मिल गया है कि इसका
कंप्लीट वो नेगेटिव हो गया है या फिर पॉजिटिव हो गया है, तो मेरा ट्रेड यहाँ से मिलेगा, तो वो उसके अंदर सक्सेस रेशियो बढ़ जाएंगे कि टोटली नेगेटिव था और उसके अंदर मूवमेंट हुई है अच्छी। तो फर्स्टली आपको क्रॉसओवर देखना है, उसके साथ साथ आपको क्या फॉलो करना है, एमएससीडी को देखना है। एमएससीडी के अंदर जीरो लाइन का क्रॉसओवर देखना है। अभी ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो वो एमएससीडी है, सेकंड देख रहे हो वो एमएससीडी एवरेज है। यहाँ पे जब भी क्रॉस ओवर हुआ है उसके साथ साथ जीरो लाइन का क्रॉस ओवर है, तो मेरा ट्रेड यहाँ शॉर्ट के लिए मिल गया है। पर यहाँ से मेरे को एग्जिट कब करना है, तो एग्जिट के लिए क्या रहेगा कि जब भी एमएससीडी यहाँ पे बॉटम में उसको क्रॉस ओवर देगी, मतलब पॉजिटिव को ब्रेक करेगी नेगेटिव, तो यहाँ पे मेरा क्रॉस ओवर आएगा, तो उस टाइम पे मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। अगर पहले हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाली मूवमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे निफ्टी के अंदर काफी अच्छी मूवमेंट मिली थी। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि ये पहले तो मेरे को एवरेज का क्रॉस ओवर मिल गया है, उसके साथ साथ मेरे कैंडल का क्लोजिंग मिल गया है। तो फर्स्ट ये मेरे को क्रॉस ओवर मिल गया, क्लोजिंग मिल गया, मतलब यहाँ से मैं श्योर हो गया कि ये मेरा ट्रेड एक्टिव हो गया है। फिर नेक्स्ट सेकंड क्या देखना है, एमएससीडी देखना है। एमएससीडी के अंदर क्या देखना है कि जीरो लाइन के ऊपर है, मतलब वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से मेरे को व्यू मिल गया कि वो जीरो लाइन के ऊपर चल रहा है या फिर जीरो लाइन का सपोर्ट लेके रिकवरी यहाँ पे मिली है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव हो गया है वो। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड मिल सकता है, ये मेरा ट्रेड यहाँ पे मिल गया। अब एंट्री लेने के बाद मेरे को क्या है कि अगर मैं एवरेज को फॉलो कर रहा हूँ तो उसका एग्जिट तो यहाँ पे मिल रहा है, उसके बीच में इतनी मूवमेंट हो रही है। तो एमएससीडी को अगर फॉलो करोगे आप, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब भी आपने एंट्री ली है, ये एंट्री लेने के बाद आपको एमएससीडी फॉलो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इतना टाइम एवरेज ने लिया है उसका वेट नहीं करना है आपको, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ये प्रॉफिट बुकिंग करके आप एग्जिट कर सकते हो या फिर एवरेज के क्रॉस ओवर का वेट कर सकते हो। बट स्क्रीन के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि क्रॉसओवर के बेस पे एंट्री लिया और यहाँ पे उसने प्रॉफिट बुकिंग करा, तो ये जो रेशियो मेरे को मिला वो मेरा प्रॉफिट रेशियो है। उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई है, यहाँ पे अगेन वो हाई भी यहाँ पे आया है। पर ये जो टाइम था वो वॉलेटिलिटी, मतलब एक साइड वे मूवमेंट जैसा था कि यहाँ पे अपने को वेट करवाएगा। तो अगर ये वेट वेट के अंदर कोई दूसरे स्टॉक के अंदर मूवमेंट आती है तो वो ट्रेड हम मिस कर सकते हैं। इसलिए इंट्राडे में अगर काम कर रहे हो तो कोई एक टारगेट बन गया है मेरा कि ये वाला प्रॉफिट बुकिंग मिल गया है, इसके अंदर पॉइंट में आपने टारगेट बनाया जैसे कि 15 पॉइंट इसमें कवर करना है, 20 पॉइंट कवर करना है, तो उसके लिए भी ये बेटर है। और इसको सिर्फ 5 मिनट में यूज करना है आपको, क्योंकि 5 मिनट में हमने थोड़ा एनालिसिस इसमें किया हुआ है। इसके जो ट्रेड मिलेंगे वो उसके अंदर प्रॉफिट काफी अच्छा होता है। कोई भी स्टॉक के अंदर एनालिसिस करते हो आप, तो उसके लिए क्या होता है कि कोई भी एवरेज होती है या फिर कोई इंडिकेटर होता है, ऑक्सीलेटर होता है, तो उस पे हम जितने भी एंट्री या एग्जिट बनी हुई है उसका हम एनालिसिस करते हैं। तो वो ये चीज में क्या होता है कि 100% होगा ऐसी श्योरिटी नहीं मिलती है, पर यहाँ पे हमको व्यू मिल सकता है कि यहाँ से पॉजिटिव होने के चांसेस है, यहाँ से नेगेटिव होने के चांसेस है। इसलिए हम एसएल और टारगेट दोनों लगाते हैं, ताकि हम अगर एसएल हो जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड तक जा सकते हैं, अगर टारगेट हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके हम सेकेंड ट्रेड का सोच सकते हैं। या फिर एसएल या टारगेट नहीं लगाओगे तो उसमें क्या होगा कि उसी मूवमेंट में आप फंस जाओगे और दूसरे स्टॉक के अंदर मूवमेंट हो रही है तो उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम टारगेट और एसएल दोनों कंपलसरी मेंटेन करना है, और उसके साथ साथ ये स्टडी को आप फॉलो कीजिए। अभी ये जैसे मैंने बाय का आपको बताया कि जैसे यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, तो उसके बाद हमको अगर यही स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर शॉर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है, तो शॉर्ट के लिए क्या देखना है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है कि एवरेज के क्रॉस ओवर का वेट करना है। मतलब एवरेज का जब भी नेगेटिव क्रॉस ओवर होता है और उसके साथ साथ एमएससीडी मेरे को नेगेटिव मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वो एमएससीडी कंटिन्यू नीचे आ रहा है और यहाँ पे प्राइस राइज बढ़ रहा है। मतलब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी देख सकते हो, अगर आप जानते हो तो डाइवर्जन का, तो यहाँ पे वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिकेटर ऐसा कर रहा है कि वो नेगेटिव हो सकता है यहाँ से, पर प्राइस वाइज वो चल रहा है, मतलब उसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। तो एवरेज का जब भी क्रॉस ओवर होता है यहाँ पे, तो ये मेरे को एक साइन मिल गया कि यहाँ से अब 100% नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ से नेगेटिव व्यू ले सकता हूँ। उसके साथ साथ नेगेटिव मेरे को मिल तो गया, पर ट्रेड मेरा कहाँ पे मिलेगा, तो इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है कैंडल का, मतलब यहाँ इधर मेरे को ट्रेड मिल गया है उसका नेगेटिव का। उसके साथ साथ शॉर्ट मैंने यहाँ से किया, उसके साथ साथ मेरे को एमएससीडी फॉलो करना है। एमएससीडी के अंदर क्या हुआ है
कि जीरो लाइन से नीचे आ गया मतलब वो नेगेटिव है। तो ये पूरी मूवमेंट ऐसी हो गई कि जहां से उसने ट्रेड ले लिया, ये नेगेटिव हो गया। अब उसके बाद अगर आपने एसएल रखा होगा तो ऐसी कुछ मूवमेंट बनी होगी तो उसमें आपका एसएल हिट हो सकता है। तो उसके अंदर क्या रहेगा कि अगर एसएल हिट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड तक आप वेट कर सकते हो। अगर एसएल आपने नहीं रखा है तो ऐसी मूवमेंट आएगी तो उसके अंदर लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी को यूज करते हो उसके अंदर एसएल कंपलसरी रखिए और टारगेट कंपलसरी रखिए। अभी शॉर्ट के लिए आप यहाँ से नेगेटिव देखना है प्लस क्रॉस ओवर देना है। जब तक उसका पॉजिटिव क्रॉस ओवर नहीं आता है, मतलब पॉजिटिव उसने यहाँ पे कवर करवा दिया था, तो जब भी क्रॉस ओवर आता है तो वहां पे अपने को एग्जिट कर देना है। अभी फिर फ्रेश एंट्री की वेट करनी है कि जब भी एवरेज क्रॉस ओवर देगा तो एवरेज तक मैं जाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो शॉर्ट बना था उसके अंदर क्या था, क्रॉस ओवर दिया था, उसके साथ साथ उसकी मूवमेंट हुई थी, मतलब ये नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव काफी आ गया था। तो आप देख सकते हो कि अगर टारगेट को मैंने यहाँ पे देखा तो पीवोट के हिसाब से वो काफी अच्छा नीचे नेगेटिव ट्रेंड के अंदर गया है और यहाँ पे एमएससीडी ने अभी तक क्रॉस ओवर नहीं दिया है। तो ये जो मेरा शॉर्ट बना हुआ है उसका पॉजिटिव साइन नहीं मिला है मेरे को यहाँ पे, मतलब उसने अभी तक उसको प्रॉफिट बुकिंग तरफ नहीं ले गया है, मतलब और नेगेटिव होने के चांसेस है। तो वैसे ही आप ये शॉर्ट के अंदर ये चीज फॉलो करिए, बाय के अंदर वो चीज फॉलो करिए कि जो मैंने दिखाया अभी आपको पॉजिटिव दोनों देखना है। जब भी क्रॉसओवर आता है तो कंपलसरी आप प्रॉफिट बुकिंग तरफ जाइए, क्योंकि आगे का ट्रेंड हमें पता नहीं है क्या है, हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो ट्रेंड के हिसाब से अगर जाओगे तो एक सिस्टम बनेगा। सेकंड वो चीज है कि पर्टिकुलर स्टॉक पे हम काम करें, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमको एवरीडे अलग अलग स्टॉक मिल रहे हैं कि आज एचडीएफसी में काम किया, कल इंडिगो में काम किया, फिर परसों कोई बैंक निफ्टी में काम किया। कोई एक सिस्टम बनाइए, एक ग्रुप बनाइए। उसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखोगे तो ये ग्रुप सिस्टम दिया हुआ है, उसके अंदर यूजर डिफाइन दिया हुआ है, तो उसके अंदर हम ग्रुप बना सकते हो। उस ग्रुप के अंदर हमारे जो भी स्टॉक होंगे वो हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसको हम प्राइस वॉच में रख सकते हैं। यहाँ पे आप प्राइस वॉच करके देखोगे तो यहाँ पे मैंने प्राइस वॉच करके तो जो भी मैंने स्टॉक यहाँ पे ऐड किए हुए वो मेरे को देखने को मिलेगी, तो उसकी हाईलाइट भी यहाँ से मिलती रहेगी और उसका व्यू भी मेरे को मिलता रहेगा कि अगर ये वाले स्टॉक के अंदर ऐसे मूवमेंट हो रही है तो मैं इस पर ट्रेड ले सकता हूँ। तो उससे सिस्टम भी बनेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और प्लस हमें जो भी स्टॉक है उसका बिहेवियर्स भी पता चलेगा कि वो कौन से बिहेवियर से काम कर रहा है। कोई भी एक स्टॉक होता है उसका एक लेवल होता है कि जिसको वो सपोर्ट बनाता है, कोई भी एक ऊपर का पॉजिटिव लेवल होता है उसके बेस पे वो वहां से नेगेटिव हो सकता है। तो वो भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से हो रहा है, तो उसके लिए हमें स्टडी यूज करनी है। अभी यहाँ पे मैंने आपको दो स्क्रीन तो दिखा दी है, पर उसके अंदर क्या है कि हम हर एक स्टॉक के ऊपर जाके हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए लास्ट टाइम में भी हमने देखा था कि टेक्निकल क्वेरी जो दी हुई है उसको यूज करने कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये टेक्निकल क्वेरी हमने दिया हुआ है। तो उसके अंदर क्या करना है आपको, जो भी एवरेज चार्ट के अंदर प्लॉट किया हुआ है वही हमें टेक्निकल क्वेरी में यूज करना है। तो उससे क्या होगा कि जो क्रॉसओवर हम स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं मैन्युअली कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो हम यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं उसकी जगह मैं टेक्निकल क्वेरी में, ताकि हमारे ग्रुप के अंदर अगर 50 स्टॉक इंक्लूड है तो 50 में से आज मेरे को कौन से स्टॉक में काम करना है। तो एवरेज के हिसाब से अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वैसे स्टॉक मेरे को फिल्टर करके वो रिजल्ट में दे देगा। तो मैं मॉर्निंग से उसी पे फॉलो कर सकता हूँ, या फिर एंड ऑफ डे आप उस पे एनालिसिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे में मेरे को कौन से स्क्रिप्ट में काम करना है वो मेरे को इजीली यहाँ से मिल जाएगा। तो उसके लिए टेक्निकल स्कैनर भी है, तो जिससे पर्टिकुलर स्टॉक भी आप फिल्टर कर पाओगे। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए कि हमें कौन से स्क्रिप्टों में काम करना है। पर मेन चीज वही है कि आप यहाँ पे कोई एक सिस्टम बनाइए, कोई एक स्ट्रेटेजी को कंपलसरी फॉलो कीजिए। कोई भी मैंने आपको यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी दिखाई है उसमें ऐसा नहीं है कि आज अगर आप ट्रेड कर रहे हो प्रॉफिट हो रहा है कल लॉस होगा, ऐसा भी नहीं है। टेक्निकल चीज है इसलिए टेक्निकली वर्क करती है। तो इसको मिनिमम आप 3 मंथ तक फॉलो कीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उस पर आप जाइए। तो
टेक्निकल के हिसाब से आप देखोगे तो कंपलसरी उसमें आपको टारगेट भी मिलेंगे, एसएल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कई बार लॉस भी हो सकता है। एसएल रखना कंपलसरी है, इसलिए हम एसएल रखवाते हैं ताकि एसएल के हिसाब से अपना जो रिस्क है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो वो सब भी आप थिंक माइंड में रखे और उसके साथ साथ आप काम करें। एक सेकंड चीज वो होती है कि कई बार हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर मैं आपको एक व्यू देता हूँ निफ्टी के लिए, कि निफ्टी के अंदर अगर मेरे को एक्सटेंशन लेवल यूज करना है, ये जो दो स्क्रीन है उसको मेल थ्रू आपके हम प्रोवाइड करेंगे, जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसका हम लास्ट में मेल एड्रेस देंगे, उस पर आप मेल कर सकते हो, तो वो स्क्रीन भी हम सेटअप करके देंगे। अभी एक निफ्टी पे हम देखते हैं कि अगर एक एक्सटेंशन करके टूल्स आता है कि एक्सटेंशन के अंदर एक्सटेंशन कैसे यूज किया जाए, तो उसके लिए अभी निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, उसके अंदर मैं कीबोर्ड से ई प्रेस कर रहा हूँ, मतलब ये एक्सटेंशन आ गए। यहाँ पे फिबोनाची सीरीज के हिसाब से सारे लेवल दिए हुए, तो ये लेवल को मेरे को यहाँ पे प्लॉट करने के ये स्टैंडर्ड लेवल है जो हम यूज करते हैं, 38.20, 50, 61.80, फिर 76.40, 100। ये जो लेवल है वो सिंपल लेवल है, उसके साथ साथ ये 138 वाला लेवल है, 150 है, 161.80 है, 261.80 है और 361.80 है। ये फिबोनाची सीरीज के हिसाब से लेवल है। अब मेरे को चार्ट के अंदर प्लॉट कराने के लिए क्या चाहिए, एक्सटेंशन आपको जब भी प्लॉट करवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक लो चाहिए, एक हाई चाहिए और एक लो चाहिए। तो ये 3 लेवल कवर करेगा। तो अगर मैं डेली के अंदर उसको ड्रॉ करवाता हूँ तो उसके लिए आप देखिए कि यहाँ पे मैंने ई प्रेस किया, ये लेवल शो कर रहा है, एक पेंसिल आ रहा है। जो भी कैंडल पे मेरे को ड्रॉ करवाना है वो कैंडल पे ले जाके वहां पे मैं कीबोर्ड से एल प्रेस करूंगा, मतलब उसका लो ले लेगी, तो ये एक एंटर करना है। फिर अगेन पेंसिल को मैं मूव करके जो भी हाई लेना है मुझे, नियरेस्ट जो भी हाई बना हुआ है वो हाई तक मैं ले जाऊंगा। तो निफ्टी का मैंने ये वाला हाई जो पहले बना था वो मैंने हाई ले लिया, तो वहां पे जाके एच प्रेस करूंगा मैं, एंटर किया है। एंड थर्ड जो लेवल रहेगा वो नियरेस्ट लो रहेगा, तो वो मैं नियरेस्ट लो लेता हूं, तो ये लो मैंने ले लिया और उसके साथ एंटर करूंगा। तो ये जो मूवमेंट हुई थी वो 100% हुई थी, उसके साथ साथ 50% उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और यहाँ से अब कितना एक्सटेंड होगा तो उसके लेवल मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कंट्रोल दबा के मैं अप डाउन का एरो प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ऊपर के लेवल मिलेंगे, कि अभी का जैसे कि लास्ट टाइम पे जो भी उसने टॉप बनाया था और उस टॉप के ऊपर वो सस्टेन नहीं हो पाई है, मतलब कि क्या हुआ है कि ये जो लेवल है वो बड़ा स्ट्रांग है। तो 11,934 का जो लेवल मेरे को मिला है उसके आसपास ये निफ्टी मूवमेंट कर रही है। तो नेक्स्ट अगर पॉजिटिव की तरफ जाता है तो वो 12,240 का लेवल रहेगा, कि अगर इस टूल के हिसाब से ये लेवल को अचीव करती है तो सेकंड लेवल ये रहेगा। और अगर वो नेगेटिव रहती है तो नेगेटिव के लिए क्या है कि इसको ब्रेक करके वो नेगेटिव रहेगी और सेकंड मेरे को ये वाले लेवल तक जा सकते, तो 11,686 अगर यहाँ तक आती है तो ये लेवल यहाँ पे टारगेट मेरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ से अपने को व्यू भी मिलता है कि कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे निफ्टी अभी काम कर रही है। तो एक्सटेंशन के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है जिसका 100% रेशियो मेरे को मिल गया है, उसका 50% सपोर्ट कितना मिलता है और उसके साथ साथ नेक्स्ट लेवल वो कौन से रहेंगे, इसके बेस पे आप बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते। पर कुछ लेवल होते हैं कि जिस लेवल का सपोर्ट लेके वो काम करती है, तो वैसे सपोर्ट लेवल हम यहाँ से जान सकते हैं और सपोर्ट लेवल जान सकते हैं और उसके टारगेट लेवल जान सकते हैं। तो वो एक मेन चीज है, इसलिए हम एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो। तो एक्सटेंशन यूज करने के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे स्क्रीन के अंदर डबल क्लिक करना है, ई प्रेस करना है, ई से एक्सटेंशन ओपन होगा, उसके अंदर सारे लेवल दिए हुए, अगर आपके पास नहीं है तो ये लेवल भी आप नोट डाउन कर सकते हो। देन आपको ओके करना है तो एक पेंसिल आएगी, पेंसिल को आपको क्या करना है कि पेंसिल से हमें नियरेस्ट लो लेना है। एक्सटेंशन को ड्रॉ करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप
ध्यान रखिए कि इसके अंदर एक कॉमन लो चाहिए, फिर एक हाई चाहिए और अगेन लो चाहिए। तो ये जो रेंज मेरे को मिली है उसके हिसाब से मेरे को लेवल एक्सटेंड करके देगा कि ये रेंज तक हम काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि देखिए ऊपर के जितने भी लेवल हो गए मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये लेवल तक जा सकता है। अभी एक सेकंड चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे एक्सटेंशन यूज करते हो तो उसके अंदर मेरे को एक्सटेंड कितना होगा मार्केट, वो मेरे को यहाँ से फिल्टर करके देता है। तो वैसे ही कई बार हम रिट्रेसमेंट लेवलों का भी यूज करते हैं। तो रिट्रेसमेंट लेवल के अंदर क्या होता है कि रिट्रेसमेंट के अंदर नियरेस्ट टॉप हम कंसिडर करते हैं। तो वो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमको चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करके आर प्रेस करना है। तो मेरे को लाइन एट परसेंटेज में उसके लेवल मिलेंगे। फिर ये वाला जो नियरेस्ट टॉप बना है उसको मैं ले सकता हूँ, उसके हाई हाई से लेके उसके लो नियरेस्ट जो भी लो बना हुआ है वो लो तक में जाऊंगा। ये मैंने रिट्रेसमेंट लेवल दिए। तो यहाँ पे जो 12,034 का जो लेवल बना है वो मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये लेवल के ऊपर उसकी मूवमेंट नहीं हो रही। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चलेगा कि अब देखिए सेटिंग के अंदर मैं यहाँ पे परसेंटेज लोड करवा रहा हूँ। तो ये परसेंटेज आपको देखने को मिलेंगे कि ये आप देखिए 100%, यहाँ से आप देखिए कि बॉटम से टॉप तक तो वो 100% यहाँ पे चला है। उसके साथ उसका 50% आप अगर चेक करोगे तो 11,335 ये आपका 50% है। तो कोई भी स्टॉक होता है उसकी मूवमेंट अगर 100% होती है उसके बाद वो नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हुई है तो उसके चांसेस है कि 50% पे वो सपोर्ट ले सकता है। तो अभी जिस तरह से मूवमेंट चल रही है निफ्टी के अंदर तो उसने 76 को भी ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ से पॉजिटिव ही है। ये दो लेवल है उसको ध्यान में रख सकते हैं। ये एक रेंज मिल सकती है, 300 पॉइंट की पूरी रेंज है। तो 300 पॉइंट के अंदर अभी मूवमेंट करे, अगर यहाँ से कोई बड़ा फॉल आता है या फिर यहाँ से कोई अप ट्रेंड की मूवमेंट आती है तो वो फर्स्ट टारगेट उसका ये वाला रहेगा 12,565 तक का, और ये लेवल तक जाने के उसके चांसेस ज्यादा है। तो उसी 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 के बेस पे आप देख सकते हो कि रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन दोनों में डिफरेंस क्या है। कि एक्सटेंशन के अंदर हमने 3 लेवल लिए थे और जिससे मार्केट एक्सटेंड कहाँ पे होगा वो हमको लेवल मिलेंगे। और रिट्रेसमेंट के बेस पे हमें क्या होगा कि 100% जो भी स्टॉक हुआ है मोमेंट उसकी हुई है तो उसके सपोर्ट लेवल कौन से मिलेंगे। तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। कोई एक स्टॉक में हम देखते हैं, यहाँ पे आप एक्सचेंज डिफाइन अगर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप भी दिए हुए हैं तो वो ग्रुप को भी आप देख सकते हो। निफ्टी 50 है, हम सिंपल निफ्टी 50 पे करके ये फर्स्ट ग्रुप पे मैं देखूंगा। अभी अगर अदानी पोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे एक नियरेस्ट टॉप बना हुआ है ये वाला, और बॉटम बना हुआ है ये वाला। तो मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल प्लॉट करवाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी जो मूवमेंट हुई थी यहाँ से तो वो 100% हुई थी। 100% में से वो जो नेगेटिव होने के लिए पहले फर्स्ट लेवल था उसका 76 का, उसको ब्रेक करना था। तो वो उसने ब्रेक किया, मतलब 50% वो आ सकता है। कोई भी स्टॉक होता है उसका 50% सपोर्ट हुआ, उसने ऑलमोस्ट ब्रेक करके वो नेगेटिव हो गया। अभी वो बॉटम से निकला है, मतलब 30 पे उसका सपोर्ट बना है। अभी ये सपोर्ट बना है, मतलब एसएल अपना क्या बना सकते हैं, ये वाले लो को हम सपोर्ट एसएल बना सकते हैं और इसके साथ साथ लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। अब टारगेट के लिए मेरे को क्या चाहिए कि अगर ये वाला स्टॉक 384 को क्रॉस करता है, मतलब 384 को क्रॉस करता है, मतलब उसका 50% रिकवरी मिल गई है। 50% आपको रिकवरी मिल गई है तो वहां से हमको लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए एंट्री ले सकते हैं। और हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, तो टारगेट के लिए हम ये वाले जो लेवल है उसको यूज करेंगे। कि फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 394, सेकंड रहेगा 407 और थर्ड रहेगा 428। तो ये मैं टारगेट के तौर पे ले सकता हूँ। इसके अंदर जब भी एंट्री बनाओ ये सिर्फ व्यू पर्पस है, इसके बेस पे कोई बाइंग या सेलिंग नहीं बनेगा। इसमें कंपलसरी आपको कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको यूज करना है या फिर एवरेज को फॉलो कीजिए और उसके साथ साथ आप लेवल को भी फॉलो कीजिए। तो ये जो दो चीज मैंने आपको दिखाई वो थी रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन, जिसको आपको मार्केट की मूवमेंट पता चल सकती है। अभी आज का जो सेशन था उसके अंदर मैंने आपको फर्स्टली फीचर्स बताए,
कुछ लास्ट टाइम पे बताया उस फीचर का रिवीजन किया है, और स्टॉक कैसे फिल्टर करना है वो दिखाया है। फिर ग्रुप ग्रुप कहाँ से हम देख सकते हैं, अपना वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं वो दिखाया है। और उसके साथ साथ दो टेक्निकल स्क्रीन मैंने आपको आज शेयर की है। उसके अंदर उसके हिसाब से दोनों इंट्राडे थी, उस दोनों इंट्राडे की टाइम फ्रेम अलग अलग थी, और उसमें कैसे काम करना है वो मैंने दिखाया। और लास्ट में मैंने टूल्स दिखाया जिसके अंदर आपको लेवल पता चल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एक्सटेंशन कैसा काम करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो कुछ ऐसे ही रिसर्च पर्पस रहेगा, जिसके अंदर हम फीचर्स कवर करेंगे और कुछ नया टेक्निकल जो भी एनालिसिस होगा उसके रिगार्डिंग की हम स्क्रीन आपको दिखाएंगे। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग के तो आप, मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। जिगर, हाँ हेलो। हाँ, हाँ। एक क्वेश्चन आया है तरुण चौधरी जी का। व्हाट इज मैकडी सेटिंग इन सेकंड स्ट्रेटजी? ओके, 1 मिनट। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। Guys, please note down this email ID purvesh.r@spidersoftwareindia.com। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ये ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल भेज दीजिए। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी एक क्लाइंट का क्वेश्चन आया है कि जो MACD है उसको प्लॉट कैसे करते हैं स्क्रीन पे, राइट? तो उनका सेटिंग्स क्या है इन सेकंड स्ट्रेटजी? व्हाट इज एमएससीडी सेटिंग इन सेकंड स्ट्रेटजी? सेकंड पैरामीटर्स के बारे में स्ट्रेटेजी, पूछ रहे हैं शायद। ओके। तो ये वाला मैंने MACD यूज किया था सेकंड स्क्रीन के अंदर, जिसके अंदर ऊपर एवरेज था और नीचे MACD था। आपको MACD यहाँ पे आप देखोगे स्टडी के अंदर तो MACD मिल जाएगा ये वाला। पैरामीटर के अंदर क्या रखना है आपको, शॉर्ट जो एवरेज बनी है उसके अंदर 12 रखना है, और लॉन्ग एवरेज जो बनी है उसके अंदर यहाँ पे आपको 48 रखना है। और उसको स्मूथ करवाने के लिए हमने 9 का एवरेज का यूज किया है। और यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये आपको MACD यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसे हम प्लॉट कर सकते हो, और ये वाले पैरामीटर भी आप यूज कर सकते हो। ये पैरामीटर आप नोट डाउन कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज हमें पूछ सकते हो। एनी बैक टेस्टिंग डन फॉर दिस? कौन से टाइम फ्रेम पे रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं? ध्वनि पटेल। इसका हमने अभी ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने 5 मिनट में इसको फॉलो किया है, तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा है। आप अलग अलग हमारे में स्ट्रेटेजी टेस्टिंग करके भी एक फंक्शन है, उसका भी आप यूज कर सकते हो, ताकि आप जो भी टाइम फ्रेम में काम करते हो ये पैरामीटर सेम उसी टाइम फ्रेम पे फॉलो कर आप एनालिसिस कर सकते हो। तो वो आप रिजल्ट यहाँ से डायरेक्ट जान पाओगे कि कौन से स्टॉक में कौन सी टाइम फ्रेम कंफर्टेबल रहेगी। अभी जो रिसर्च बेस मैंने बताया वो 5 मिनट में हमने काम किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है अभी। ओके, एक और है। वेयर कैन आई फाइंड द आरएसआई डाइवर्जेंस ऑप्शन इन द स्पाइडर सॉफ्टवेयर? ओके। एक और क्वेश्चन था कि डाइवर्जन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डाइवर्जन के लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे, क्योंकि डाइवर्जन वो कोई छोटी चीज नहीं है, वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट वेबिनार में हम ऐसा ट्राई करेंगे कि डाइवर्जन के रिलेटेड हम आपको दिखा सके, और डाइवर्जन प्लॉट कैसे करते हैं RSI पे भी दिखाएंगे और MACD पे। तो नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे उसको कवर कर सकते हैं। ओके, अभी आखिरी आप क्वेश्चन है। पर्सनली भी प्लॉट ये है कि मेल नहीं एड्रेस अगेन? लिख सकते हो, तो उस पर भी हम आपको आंसर दे सकते हैं। एक और आया है क्वेरी। प्लॉट एच के एन हाँ, सी अगेन है कि नहीं अगेन? सॉरी। प्लॉट एच के एन सी अगेन ओके। है कि नहीं कैंडल अगेन आई गेस। यस। एक यहाँ पे आप देखोगे न्यू स्क्रीन मैंने लिया है। जो फर्स्ट स्क्रीन मैंने आपको दिखाया है कि हैकिंग कैसे प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी सिलेक्शन में जाना और यहाँ पे हैकिंग करके कैंडल दिया हुआ है। ये मैंने हैकिंग कैंडल यहाँ पे स्टडी सिलेक्ट की है। सब ग्राफ के अंदर आपको क्या रखना है, प्राइस रखना है, और उसके बाद इसको ऐड करना है, तो ये हैकिंग ऊपर आ जाएगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हैकिंग के साथ साथ मेरे को जापानीज भी दिख रही है, तो उसको हाइड करने के लिए चार्ट पे डबल क्लिक करके मैं एक्स प्रेस करूंगा, तो जो भी जापानीज कैंडल होगी वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, ताकि मेरे को हैकिंग कैंडल यहाँ पे इजीली मैं देख सकता हूँ। ये स्टडी वाइज मैंने किया है। और अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते हो तो सेकेंड एक ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो जो वो हर एक स्क्रीन पे आप फॉलो कर पाओगे। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो जापानीज कैंडल है, यहाँ पे सेटिंग मेनू के अंदर चार्ट सेटिंग है और उसके अंदर चार्ट डिस्प्ले दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं हैकिंग क्लिक करूंगा तो जितनी भी कैंडल है वो सारी हैकिंग पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दो ऑप्शन है हमारे में,
जिससे आप हैकिंग पे काम कर सकते। Okay, that's all for today. So thank you जिगर for such a great session. जिनको भी कोई भी इशू या प्रॉब्लम हो तो आप ईमेल कर सकते हैं purvesh.r@spidersoftwareindia.com पे. And let's now close this session. Thank you everyone. ओके, थैंक यू वेरी मच।